क्वेश्चन 1, ट्रायंगल ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC। देखिए BC सेम बेस में दो आइसोसेलिस ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल क्या है ABC, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल क्या है DBC। आइसोसेलिस ट्रायंगल मतलब जिसका दो साइड इक्वल होगा। तो इसमें देखिए ये AB और AC ये इक्वल है, और इसमें क्या है ये BD और ये CD ये इक्वल है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है आइसोसेलिस ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल होता है। अब आगे क्या दिया हुआ है, एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, मतलब BC का एक ही तरफ वर्टिसेस क्या क्या है, A भी है और D भी है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, AD को एक्सटेंड किया मतलब बढ़ा दिया इस तरीका से कि BC पे कहाँ पे कटेगा P पे, ठीक। और आगे क्या बोल रहा है, सच दैट, हमको प्रूफ फर्स्ट में करना है ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल जो है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD ये वाला यहाँ से जो ट्रायंगल, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट हम दिखाना। चलिए दिखाते हैं। लिखेंगे नंबर 1, हम लिखेंगे क्या, देखिए आपको यहाँ पे गिवन दिया हुआ था, गिवन दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोसेलिस ट्रायंगल, ठीक है। ये आपको दोनों आइसोसेलिस ट्रायंगल्स जो था ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो ये और ये इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AB इक्वल टू, AB किसका इक्वल होगा, AC का, AB इक्वल टू AC एंड दूसरा क्या होगा ये वाला BD इक्वल टू CD। तो यहाँ पे हम लिख देंगे BD इक्वल टू CD। आप इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब हम आगे बनाते हैं। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लिए ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब देखिए क्या क्या इक्वल है, तो ट्रायंगल ABD इस ट्रायंगल का AB और ट्रायंगल ACD का इस ट्रायंगल का AC दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू AC। ये कहाँ से आया है, ये आपका आ गया फ्रॉम 1 से, ठीक। अब यहाँ पे बनाते हैं आगे। अब और क्या दिया हुआ है आपको, देखिए ये ट्रायंगल में ABD में आपको यहाँ पे ये वाला जो था BD, ठीक है, ये वाला BD जो है वो किसका इक्वल है, दूसरा ट्रायंगल ACD में CD का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BD इक्वल टू CD, ये कहाँ से आया 2 से, तो ब्रैकेट में आप लिख दीजिए फ्रॉम 2, ठीक। और क्या है, ABD में भी AD आ रहा है और ACD में भी AD आ रहा है, मतलब AD दोनों में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू AD, ये हो जाएगा कॉमन क्योंकि दोनों में है। अब क्या हुआ देख सकते हैं हम, तीन साइड इक्वल दिखा दिए, मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD का, और इसका रीजन क्या है, साइड साइड साइड। फर्स्ट का आंसर हो गया, बनाते हैं सेकंड। क्वेश्चन 2 में क्या दिखाना है कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट होगा किसका, ट्रायंगल ACP मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट, हमको शो करना है। तो दिखाते हैं नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। अब देखिए दोनों में क्या क्या इक्वल है, तो ABP में ये वाला AB, ठीक है, और ACP में ये वाला AC इक्वल दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इक्वल टू AC, और ये कहाँ से आया, हम इससे पहले जो बनाए थे इसमें हम लिखे थे फ्रॉम 1, मतलब इसको हम 1 लेट किए थे इस इक्वेशन को, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 से ये वाला आया। अब क्या दिया हुआ इक्वल, अब देखिए ट्रायंगल ABP में ये वाला AP और ACP में ये वाला AP, दोनों AP इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AP इक्वल टू AP, मतलब ये दोनों ट्रायंगल में है। तो AP जब दोनों ट्रायंगल में है तो क्या हो गया, कॉमन, ठीक है, ये कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दो साइड दिखा दिए और इसमें एक एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हम यहाँ पे दिखा चुके हैं कि ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल और ACD ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या था, कॉन्ग्रुएंट था। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है, CPCT से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल BAP
इक्वल टू एंगल, इसका नाम क्या है, CAP, एंगल CAP, ये दोनों इक्वल होगा। और इसका रीज़न क्या है, सिंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ठीक है, देयरफॉर एंगल BA, ये देखिए देयरफॉर एंगल BAD इक्वल होगा एंगल किसका, CAD का, CAD का। कैसे आया ये वाला, CP/CT से। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं BAD, तो BAD को हम लिख सकते हैं BAP भी, क्योंकि मतलब तो एक ही है, चाहे BAD लिखिए चाहे BAP लिखिए, एंगल तो यही होगा। उसी तरीक़ा से ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब देखिए क्या क्या इक्वल हुआ, तो फर्स्ट ट्रायंगल जो था ABP में ये साइड और ये दोनों साइड जहाँ पे मिला तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड एंगल, ये वाला एंगल। तो दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल होता है, तो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं और उसका रूल होता है साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP, और इसका रीजन क्या है, साइड एंगल, और यहाँ पे आप लिख दीजिए साइड। आंसर। क्वेश्चन 3 देखिए, 3 में क्या करना है, 3 में हमको क्या दिखाना है, AP जो है वो बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, मतलब AP, ये वाला जो AP है एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब बीच में से काटता है, अगर एंगल A को ये बीच में से काटेगा मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये दोनों एंगल को इक्वल दिखा देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AP जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और क्या दिखाना है, AP जो है एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल और ये एंगल हम इक्वल दिखाएंगे, तो ये भी हो जाएगा। तो पहले इसको इक्वल दिखाते हैं। तो ये इक्वल है, क्यों इक्वल है, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। अभी इसको शो कर चुके हैं हम कि ये जो ट्रायंगल था ABP और ACP ये कॉन्ग्रुएंट था। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो CP/CT से ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BAP इक्वल हो जाएगा किसका, एंगल CAP का, एंगल CAP का, और इसका रीजन क्या है, CP/CT, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल हुआ इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A। फर्स्ट हम दिखा दिए AP जो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। अब अगला बार हमको दिखाना क्या है कि ये जो AP है ये एंगल D को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना। तो इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है आपका DBP ये वाला ट्रायंगल और DCP ये ट्रायंगल, अगर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो ये दोनों CP/CT से एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोनों को हम पहले कॉन्ग्रुएंट दिखा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल ये वाला हो जाएगा CDP। अब देखिए क्या क्या इक्वल है, तो ये जो BD है और ये CD ये इक्वल था क्योंकि DBC क्या था, आइसोसेलिस ट्रायंगल था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BD ये वाला BD इक्वल किसका होगा, CD इक्वल हो जाएगा CD, और ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम देखिए आप जब हम शुरू में बनाए थे इस क्वेश्चन को तो 2 में हम ये दिखा चुके हैं, ठीक है, फ्रॉम 2 इसको यहाँ पे लिख दिए। अब और क्या क्या इक्वल होगा, ये DP जो है ये दोनों ट्रायंगल में BDP में भी आता है CDP में भी आता है, तो हम लिख सकते हैं DP इक्वल टू DP, ये हो गया कॉमन, ठीक, कॉमन हो गया। और क्या इक्वल है, ये जो BP है और ये जो CP है ये भी इक्वल होगा, यहाँ पे लिख देंगे BP इक्वल टू CP। और इसका रीज़न क्या है इक्वल होने का, क्योंकि हम ये जो ट्रायंगल था APB और ट्रायंगल ACP ये दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसका, ACP का, देयरफॉर ये वाला जो होगा आपका BP इक्वल टू CP, और ये कहाँ से आया, CP/CT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये देखिए तीन साइड आपको हम इक्वल दिखा दिए। जब तीनों साइड इक्वल हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल क्या नाम था, BDP कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, किस ट्रायंगल का, CDP का, CDP। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है तीनों साइड इक्वल दिखाएं, मतलब ये किस रूल से हो गया, साइड साइड साइड,
ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल सीपी सीटी से इक्वल होगा, तो हम दोनों को इक्वल लिखेंगे क्या, एंगल बी डी पी इक्वल होगा किसका, सी डी पी का, एंगल सी डी पी का, और यहाँ पे हम लिख देंगे सी पी सी टी। ठीक है, तो ये दोनों जब इक्वल है, इसका मतलब ये जो ए पी था ये एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट्स एंगल क्या था, डी। ठीक है, क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ये जो एपी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, बीसी का। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, और बाइसेक्टर मतलब ये एपी जो है बीसी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब बीच में से काटेगा, मतलब जब बीच में से काटेगा तो ये और ये आपको इक्वल होगा। तो ये दो चीज़ आपको दिखाना है, ये दोनों को इक्वल दिखाना है, और यहाँ पे 90 डिग्री। तो हम देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 में लिखेंगे क्या, सिंस ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट हम दिखा चुके हैं। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब आपको ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या होगा, ये सी पी सी टी से इक्वल होगा, क्योंकि ए बी पी ये ट्रायंगल और ए सी पी ये क्या था, कॉन्ग्रुएंट था। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी पी इक्वल टू, ये वाला लिख सकते हैं बी पी इक्वल टू सी पी। ठीक है, और कहाँ से आया, सी पी सी टी से। तो लिख देंगे देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट्स बीसी। तो फर्स्ट चीज तो आपको हम दिखा दिए कि एपी जो है बीसी को बाइसेक्ट करता है। अब यहाँ पे 90 दिखाना है, तो 90 कैसे दिखाएंगे, तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट था, मतलब यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा सीपी सीटी से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी, ठीक है, ये इक्वल होगा किसका, एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी। आप इसको इक्वेशन 3 लेट कर लीजिए। तो ये दोनों देखिए एंगल इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक रूल होता है कि अगर एक हम लाइन लें, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर सब एंगल को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींचें और एक और लाइन इस तरीक़ा से हो, तो ये एंगल और ये एंगल को ऐड करेंगे तो ये 180 होगा, और इसका नाम है लीनियर पेयर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये एंगल और ये एंगल को ऐड करेंगे तो 180 होगा, और इसका नाम हो जाएगा लीनियर पेयर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए पी बी प्लस इस एंगल का नाम क्या था, ए पी बी, प्लस दूसरा एंगल का नाम क्या था, ए पी सी इक्वल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे हम लिख देंगे एल पी, मतलब ये हो गया लीनियर पेयर। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, मतलब हम ए पी सी के जगह पे ए पी बी भी लिख सकते थे। यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू ये हो गया 180 डिग्री, दोनों का ऐड कर देंगे हो जाएगा 2 एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को इधर ले जाएंगे तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 2 इधर से आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो क्या हो गया 90 डिग्री। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या शो करना था कि यहाँ पे 90 होगा, तो 90 हम दिखा दिए। देंगे देयरफॉर ए पी, जो क्वेश्चन था वही आप सेम टू सेम लीजिए, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, आंसर। ठीक है।